हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन के बहुत ही फेमस एसे ऑफ स्टडीज़ की। इसको फर्स्ट टाइम 1597 में पब्लिश किया गया था और सेकंड टाइम 1612 में पब्लिश किया गया। दोस्तों, बहुत ही फेमस एसे है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। कि पढ़ाई इंसान को क्या क्या चीज़ देती है वो बताया है बेकन ने कि स्टडी सर्व सबसे पहले देती है डिलाइट। सर्व माने देना और डिलाइट माने खुशी। कि स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट, के सबसे पहली बात पढ़ाई इंसान को एक डिलाइट देती है, एक खुशी देती है। ठीक है, यहाँ पर डिलाइट के माने कॉन्फिडेंस के भी हो सकते हैं कि पढ़ाई इंसान को एक कॉन्फिडेंस देती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देती है। एंड फॉर ऑर्नामेंट, और पढ़ाई इंसान को एक अच्छाई देती है। ऑर्नामेंट कहते हैं खूबसूरती को, एक अट्रैक्शन को, एक तरीके को। कि पढ़ाई इंसान को एक तरीका देती है, चाहे वो उसके बात करने का तरीका हो, चाहे काम करने का तरीका हो, सोचने का तरीका हो, चलने का, उठने बैठने का, यानी जो भी काम इंसान कर सकता है, चाहे वो फिजिकली करे या फिर उसको मेंटली करे, उसके हर काम में क्या होगा, एक ऑर्नामेंट होगा, एक खूबसूरती होगी। काम करने के तरीके में एक खूबसूरती होगी और एक उसका अपना बेहतर तरीका, जो भी काम करने का बेहतर तरीका हो सकता है, पढ़ाई इंसान को वो तरीका सिखाती है। जैसे कि बात किस तरह से अच्छी तरह से बात कौन करता है, एक पढ़ा लिखा इंसान बात अच्छी कर लेता है, तो ये कौन सिखाता है, पढ़ाई सिखाती है। तो पढ़ाई इंसान को क्या देती है, ऑर्नामेंट, एक खूबसूरती, हर काम के अंदर एक खूबसूरती दे देती है, उसको एक ऑर्नामेंट है ना। एंड फॉर एबिलिटी, और पढ़ाई इंसान को एबिलिटी यानी उसको योग्य बनाती है, उसको काबिल बनाती है। अगर कोई इंसान कामयाब है तो वो पढ़ाई ही कर कर इंसान कामयाब हो सकता है, और पढ़ा लिखा इंसान ही कामयाब होता है। तो कहा है कि पढ़ाई इंसान को खुशी देती है, उसको एक तरीका देती है, एंड फॉर एबिलिटी, और उसको एक कामयाबी देती है। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, ये कह रहे हैं जो पढ़ाई का मुख्य जो चीफ एम है, जो पढ़ाई का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, वो क्या है, डिलाइट। कि इंसान को खुशी देती है। कि सबसे जो बेहतर चीज़ है पढ़ाई की वो है कि ये इंसान को खुशी देती है, इंसान को एक कॉन्फिडेंस देती है। इज़ इन प्राइवेटनेस, यानी जब इंसान अकेला होता है, एंड रिटायरिंग, और वो तने तनहा होता है। दोनों का मतलब अकेले के ही आते हैं, प्राइवेट के माने भी अकेला और रिटायर माने भी अकेला, तनहा, है ना। कि जब इंसान अकेला होता है, जब इंसान तने तनहा होता है, बिल्कुल अकेला होता है, तो उस समय पढ़ाई इंसान को क्या देती है, डिलाइट, खुशी देती है। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, ऑर्नामेंट फिर वही बात आती है कि खूबसूरती देती है, इज इन डिस्कोर्स, डिस्कोर्स बोलते हैं बात करने को, है ना। कि जब इंसान डिस्कोर्स करता है, जब इंसान बात करता है, तो उसके बात करने के तरीके में क्या होगा, ऑर्नामेंट, एक खूबसूरती होगी, एक अट्रैक्शन होगा। कि पढ़ाई इंसान के बात करने के तरीके को अच्छा बना देती है और खूबसूरत बना देती है, अट्रैक्टिव बना देती है। एंड फॉर एबिलिटी, और पढ़ाई इंसान को, वही ऊपर वाली लाइन रिपीट हो रही है कि पढ़ाई इंसान को क्या देती है, एबिलिटी, एक योग्यता देती है, एक क्षमता देती है ना। कि पढ़ाई इंसान को एक तरीका देती है, बात करने का तरीका कैसे अच्छा हो सकता है वो देती है, एंड फॉर एबिलिटी, और उसको एक योग्यता, एक एबिलिटी देती है। इज़ इन जजमेंट, उसको एक जजमेंट यानी सोचने का तरीका सिखाती है। पढ़ाई इंसान को बेहतर किस तरह से सोचा जा सकता है ये चीज़ सिखाती है। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और बिजनेस को, अपने व्यापार को, अपने कारोबार को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इसका तरीका भी पढ़ाई सिखाती है। तो ये सब चीज़ें क्या क्या सिखाती है, सबसे पहले डिलाइट को बताया, डिलाइट देती है, खुशी देती है, खुशी के माने आप कॉन्फिडेंस से ले सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई से मिलती हैं। दूसरा वर्ड आ रहा है बार बार, ऑर्नामेंट, यानी ऑर्नामेंट एक अच्छा तरीका को कह सकते हैं कि हर काम का जो बेहतर तरीका हो सकता है, एक बेहतरीन सा, एक अट्रैक्टिव सा जो मैनर होगा किसी काम को करने का, वो पढ़ाई देती है। एंड एबिलिटी भी दो बार आ गया है, यानी जो इंसान को काबिलियत मिलती है, इंसान को योग्यता जो जहाँ से मिलती है वो पढ़ाई से ही मिलती है।
आगे कह रहे हैं कि ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, के जब बात करता है इंसान ऑर्नामेंट देती है, यानी बात करने का तरीका अच्छा हो जाता है पढ़े लिखे इंसान का। फॉर एबिलिटी, पढ़ा लिखा इंसान काबिल बन जाता है। इज इन जजमेंट, जब वो फैसला लेता है तो अपने फैसले, उसके फैसले अच्छे हो सकते हैं। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस यानी व्यापार को मैनेज करना सीख जाता है। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड द परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर, ये कह रहे हैं फॉर द एक्सपर्ट मैन, के पढ़ाई से इंसान क्या हो जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। कि एक पढ़ा लिखा इंसान एक्सपर्ट बन जाता है यानी कॉन्फिडेंट हो जाता है किस काम के लिए, कैन एग्जीक्यूट, अपने काम को करने के लिए। कि एक पढ़ा लिखा इंसान अपने काम को करने के लिए जो है एक्सपर्ट हो जाता है, बेहतर तरीके से कर सकता है। एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर, शायद, परहैप्स माने शायद, जज ऑफ पार्टिकुलर्स यानी अगर कहीं पार्टिकुलर फैसला लेना पड़े, अगर कहीं बहुत ही आप कहें कि विशेष फैसला अगर लेना पड़ रहा है किसी सिचुएशन में, तो उसमें भी वो अच्छे से फैसला ले लेता है, जज कर लेता है किसी भी सरकमस्टांसिस को, किसी भी परिस्थिति को एक पढ़ा लिखा इंसान अच्छे से जज कर लेता है। वन बाय वन यानी अलग अलग सिचुएशन में एक स्थिति के बाद, एक परिस्थिति के बाद दूसरी परिस्थिति में एक जो शिक्षित व्यक्ति है वो अच्छे से फैसला लेना सीख जाता है। बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट एंड द मार्शल्स ऑफ अफेयर, मार्शलिंग ऑफ अफेयर यानी जो हमारे डेली वेज के जो कामकाज होते हैं ना, डेली वेज के जो होते हैं डेली रूटीन, और इंसान के जो डेली अफेयर हैं यानी डेली फेस किए जाने वाले अफेयर, छोटे मोटे काम, घरेलू कामकाज जो होते हैं, उसमें भी अच्छे से पढ़ा लिखा इंसान उनको भी मैनेज कर लेता है। कम बेस्ट फ्रॉम दिस दैट आर लर्न, और ये सब चीज़ें कैसे बेस्ट हो सकते हैं, बेस्ट माने सबसे बेहतर इनको बनाया जा सकता है। दैट आर लर्न, लर्न माने शिक्षित व्यक्ति है ना, पढ़ा लिखा इंसान। कि एक पढ़ा लिखा इंसान इन सब काम को कैसे कर लेता है, बेस्ट, सबसे बेहतर तरीके से कर लेता है एक पढ़ा लिखा इंसान। कि एक पढ़ा लिखा इंसान अपने काम को भी संभाल सकता है, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग सरकमस्टांसिस में, सिचुएशंस में वो अच्छे फैसले ले सकता है, और घर के जो छोटे मोटे कामकाज हैं उनको भी वो बेहतर तरीके से कर सकता है। ये सारी चीज़ें कैसे बेहतर बनाई जा सकती हैं, बेस्ट कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न, यानी जो पढ़े लिखे इंसान है इन सब चीज़ों को वही अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अब पढ़ाई को बताया कि पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। कहते हैं कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लोथ, ये कह रहे हैं टू मच टू स्पेंड करना, टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय जो है खर्च करना पढ़ाई में, इन स्टडी पढ़ाई में, इज स्लोथ, बेकार है। कि बहुत ज़्यादा जो है हमें समय पढ़ाई को दे देना, ये भी अपने आप में कैसा है, बोरिंग है। स्लोथ माने बोरिंग करना, बेकार है। कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहना अपने आप में क्या है, इज स्लोथ, ये बिल्कुल बेकार है और बोरिंग। टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, ये कह रहे हैं टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, कि इंसान अपनी पढ़ाई को यूज़ करे। टू यूज़ दैम यानी पढ़ाई को अगर इस्तेमाल किया जाने लगे, टू मच, बहुत ज़्यादा। कि अगर कोई इंसान पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है किस चीज़ में, फॉर ऑर्नामेंट, दिखावे के लिए। कि अगर बहुत ज़्यादा, पीछे आया था ना वर्ड ऑर्नामेंट, खूबसूरती के लिए यानी शो ऑफ करने के लिए अगर कोई इंसान अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करता है तो इज़ अफेक्टेशन, ये बेकार है। कि इंसान को अपनी पढ़ाई को शो ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी पढ़ाई को और इस तरह बोलता है, बिल्कुल बनावटी तरीके से अगर इंसान कोई बोलने लगता है, शो ऑफ करना चाहता है अपनी पढ़ाई का, तो ये क्या है, अपने आप में एक अफेक्टेशन, ये बेकार है। आगे, टू मेक जज वोली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। टू मेक जजमेंट, के इंसान फैसले लेने लगे, है ना, कि पूरे के पूरे फैसले लेने लगे बाय देयर रूल्स, पढ़ाई को लेकर के। इंसान पूरी पढ़ाई को लेकर, है ना, बस जो पढ़ाई में लिखा हुआ है, जो किताबों में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार अगर कोई इंसान फैसले ले लेता है तो वो क्या बन जाता है, इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। तो ये एक स्कॉलर का मजाक उड़ाना है। कि अगर कोई स्कॉलर अपनी पढ़ाई की बुनियाद पर, अपने ज्ञान की बुनियाद पर, अपने नॉलेज के बेस पर अगर कोई जजमेंट वो ली, यानी पूरा का पूरा फैसला बस पढ़ाई को लेकर ही कर लेता है, तो ये अपने आप में क्या है दोस्तों, इज़ द ह्यूमर, ये अपने आप में एक मजाक है। कि हम कभी भी अपनी पढ़ाई को हर जगह लागू नहीं कर सकते, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाती हैं।
तो ये कह रहे हैं ना तो अपनी पढ़ाई को शो ऑफ करने के लिए दिखावा करना चाहिए। अगर कोई इंसान दिखावा करता है, बहुत बनावटी तरीके से बात करने लगता है या काम करने लगता है, तो वो अपना अफेक्टेशन है वो बिल्कुल बेकार है। दूसरा कह रहे हैं कि टू मेक जजमेंट वोली बाय देयर रूल्स, कि अगर कोई इंसान पढ़ाई के रूल पर, पढ़ाई के सिद्धांत को लेकर फैसला कर लेता है तो ये क्या है, इज़ द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। तो ये पढ़ाई का मजाक है, ये पढ़ाई का पूरी तरह से मजाक है। स्कॉलर के माने यहाँ पर हम पढ़ाई के ले लेंगे, नॉलेज के ले लेंगे कि ये पढ़ाई का मजाक है। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्ट बाई एक्सपीरियंस, के इंसान पढ़ाई कर कर कैसे बन जाता है, परफेक्ट नेचर, के इंसान की जो नेचर है ना, इंसान का जो एटीट्यूड है वो परफेक्ट बन जाता है, कि इंसान पढ़ाई कर कर परफेक्ट बन जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर वो परफेक्ट जब होता है बाई एक्सपीरियंस, जब उसको एक्सपीरियंस भी हो। ये माना जाता है कि पढ़ाई कर कर इंसान आधा संवर जाता है, आधा पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आधा ऐसा रहता है जो कि अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। जब पढ़ाई और एक्सपीरियंस दोनों होते हैं तब एक इंसान कंप्लीटली परफेक्ट होता है। केवल थियरी पढ़ लेने से परफेक्टनेस नहीं आएगी, इंसान कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि वो प्रैक्टिकल ना कर ले। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि द परफेक्ट नेचर, के पढ़ाई इंसान की नेचर को, आधे इंसान को परफेक्ट बना देती है। एंड द परफेक्ट बाई एक्सपीरियंस, और वो जो आधा बच जाता है वो एक्सपीरियंस कर कर ही परफेक्ट बन पाएगा, यानी आधा थियरी से परफेक्ट बन जाएगा और आधा एक्सपीरियंस कर कर परफेक्ट बनता है। केवल पढ़ाई कर लेने से इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता, केवल उसकी नेचर है, उसका एटीट्यूड है जो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली वो तब परफेक्ट होगा बाई एक्सपीरियंस, जब उसको तजुर्बा होगा। फोर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, के इंसान की जो एबिलिटी है, इंसान का जो एटीट्यूड है वो कैसे है, लाइक द नेचुरल प्लांट्स, के एक जो कुदरती पौधा होता है ना, उस पौधे को हमने बोया नहीं है बल्कि एक नेचुरल प्लांट है, एक नेचुरल पौधा है ना, एक नेचुरल पौधा है। जिस तरह से, इसी तरह की इंसान की अपनी फितरत है, इंसान की अपनी नेचर है कि अगर इंसान को हम अच्छी बात बताएंगे, उसको मोरालिटी सिखाएंगे, उसको धार्मिक चीज़ें बताएंगे, बड़े लोगों की कहानियाँ सुनाएंगे, तो उसकी जो नेचर है, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो मेंटलिटी है वो एक तरह से संवरती चली जाएगी और वो एक अच्छे, एक गुड वे में अपनी प्रोग्रेस करती चली जाएगी। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि इंसान की नेचर कैसी है, नेचुरल प्लांट, एक पौधे की तरह है, कि जैसे एक पौधा ज़मीन में उगा हुआ है, अगर हम उसको काट छाट उसके साथ में नहीं करेंगे तो उसका मन जिधर चाहेगा पौधे का वो चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी शेप, उस पौधे की शेप पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि इंसान की नेचर आर लाइक नेचुरल प्लांट, एक नेचुरल प्लांट की तरह है, एक पौधे की तरह है। तो क्या होता है दोनों को, दैट नीड पर्निंग माने काट छाट करना, कि जिस तरह एक पौधे को नीड होती है, एक पौधे को ज़रूरत पड़ती है काट छाट की, इसी तरह से इंसान की नेचर को, इंसान की सोच को ज़रूरत पड़ती है काट छाट की, और वो किससे होती है, बाई स्टडी, वो पढ़ाई से होती है। कि एक पौधे को हम कैंची से काट देते हैं, उसको बना देते हैं, है ना, लेकिन इंसान की नेचर को थोड़ी कैंची से काट देंगे, सीजर से काटेंगे, बल्कि उसकी नेचर को किस तरह से हम परफेक्ट बना सकते हैं, बाई स्टडी, पढ़ाई के साथ में। और जब इंसान पढ़ लेता है तो फिर पढ़ाई क्या देती है इंसान को, एंड स्टडीज देमसेल्व्स टू गिव फोर्थ डायरेक्शन, कि फिर पढ़ाई इंसान को क्या देती है, गिव फोर्थ डायरेक्शन, चारों दिशाएं इंसान को दे देती है पढ़ाई, टू मच एट लार्ज, बहुत कुछ इसके अलावा भी इंसान को दे देती है। कि जब इंसान को हम पढ़ाते हैं, उसको स्टडी कराते हैं, तो स्टडी कर कर यानी पढ़ कर एक इंसान चारों दिशाओं में देख सकता है। बहुत सारे रास्ते ऐसे होंगे जो उसके लिए खुल जाएंगे, पढ़ाई वो चारों, जो फोर्थ डायरेक्शन और जो चारों दिशाएं हैं, पढ़ाई इंसान के लिए वो चारों दिशाएं खोल देती है। ठीक है, और इसके अलावा भी कह रहे हैं कि टू मच एट लार्ज, और इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ाई इंसान को देती है। एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस, ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट, इसके अलावा दे बी बाउंडेड, कि इंसान की जो पढ़ाई है बाउंडेड, ये बंधी हुई है इन बाई एक्सपीरियंस को लेकर के। इंसान की पढ़ाई तभी पूरी होगी जब उसको एक्सपीरियंस भी होगा, तजुर्बा भी होगा। अब कुछ लोगों के एग्जाम्पल दिए हैं कि लोग किस तरह के लोग पढ़ाई को किस तरह से सोचते हैं। कह रहे हैं क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, क्राफ्टी मैन जो बुरे लोग होते हैं, है ना, जो कमीने लोग होते हैं, जो छोटी सोच के लोग होते हैं, उनको कहा क्राफ्टी मैन। कि जो छोटे लोग होते हैं, छोटी सोच के लोग होते हैं, कंडेम स्टडी, वो पढ़ाई को बुरा बताते हैं।
कि जो छोटी सोच वाले लोग हैं, निगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, वो पढ़ाई को क्या करते हैं, कंडम स्टडीज़, पढ़ाई को बुरा बताते हैं, पढ़ाई को पूरी तरह से नकार देते हैं कि पढ़ाई से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरे लोग कौन है, सिंपल मैन एडमायर देम, और जो बेचारे सिंपल लोग हैं, साधारण व्यक्ति हैं, आम आदमी है, वो क्या करते हैं, एडमायर देम, पढ़ाई लिखाई को अच्छा बताते हैं। हालांकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़े लिखे इंसानों को अच्छा बताते हैं, एडमायर करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। दूसरा कौन लोग हैं, तीसरे, द वाइज मैन यूज देम, और जो अक्लमंद लोग हैं, है ना, जो अक्लमंद लोग हैं वो क्या करते हैं, यूज देम, पढ़ाई लिखाई को यूज करते हैं। कि पहला जो छोटी सोच के लोग हैं वो तो पढ़ाई को पूरी तरह से जो है मना ही कर देते हैं, नेगेटिव बताते हैं पढ़ाई को कि सही नहीं है, जबकि जो सिंपल मैन है वो पढ़ाई के, हालांकि वो बेचारे खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे इंसानों की कदर करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और उनसे भी आगे वाइज मैन, जो अक्लमंद लोग हैं, यूज दैम, वो पढ़ाई का इस्तेमाल भी करते हैं, है ना, पढ़ाई का इस्तेमाल भी करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज़, ये कह रहे हैं कि जो अक्लमंद लोग हैं वो पढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं और जो कुछ उन्होंने पढ़ा है ना, फॉर दे टीच, जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने सीखा है, नॉट देयर ओन यूज़, वो केवल उन्हीं के यूज़ के लिए नहीं है। कि जो अक्लमंद इंसान है, जो कुछ भी वो सीखते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि केवल ये पढ़ाई हम तक नहीं रहनी चाहिए, इसको आगे भी दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, वो पढ़ लिख लेता है तो वो अपनी पढ़ाई का यूज़ करते हुए, अपनी पढ़ाई को काम में लाते हुए दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, उनको दवाइयाँ देता है। ऐसे ही एक वकील अपनी पढ़ाई को कर दूसरे लोगों, जो मुजरिम लोग हैं, उनको सज़ा दिलवा देता है पढ़ाई के सहारे से। इसी तरह एक जज और इसी तरह दूसरे लोग, यानी अक्लमंद लोग वो होते हैं जो पढ़ाई को अपने तक नहीं रखते, बल्कि क्या करते हैं, यूज़ देम, बल्कि उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों तक उसको पहुंचा देते हैं। For they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them one by observation। ये कह रहे हैं कि अक्लमंद लोग तो वही हैं जो पढ़ाई को अपने तक महदूद नहीं करते, अपने तक लिमिट नहीं रखते उसकी, बल्कि उसको आगे भी पहुंचा देते हैं। That is a wisdom without them। ये कह रहे हैं कि यही इंसान की अक्लमंदी है, कि जो अक्लमंद इंसान है, जो बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम, कि वो जानते हैं कि जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, और पढ़ाई को पूरा किया जा सकता है बाय ऑब्जर्वेशन, कि पढ़ाई को परफेक्ट, पीछे भी आया था ये कि स्टडी को पूरा कब किया जा सकता है, कब स्टडी परफेक्ट होती है, जब उसके साथ में एक्सपीरियंस हो। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि अक्लमंद लोग वो होते हैं जो स्टडी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ ऑब्जर्वेशन, यानी चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, यानी वो ऑब्जर्वेशन भी लेते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तब जाके उनकी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाती है। कह रहे हैं कि पढ़ाई को हमें किस तरह नहीं करना चाहिए, उसके बारे में लाइन है कि रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, के दूसरे लोगों से बहस करने के लिए, है ना, कंट्राडिक्ट किसी को बस जो है ना, बात करते करते किसी की बात को काट देना, कि भाई हम अच्छी बात करते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो तुम्हारी बात में तो कोई जान नहीं है, कोई तुम बेकार की बात कर रही हो, तो कंट्राडिक्ट कर देना, किसी को बोलते बोलते बीच में रोक देना, है ना, कि किसी की बात को, इस हम एक शब्द में कह सकते हैं, बात को काट देना। कंट्राडिक्ट, बात को काटना, बीच में ही बात को, उसकी किसी की बात को रोक देना। कि रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, कि किसी की बात को काटने के लिए मत पढ़ो, कि पढ़ाई करो, लेकिन दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, कि किसी की बात को हम काट देंगे बीच में ही, हम इतनी अच्छी बात करेंगे, तो नहीं, किसी की बात को काटने के लिए मत पढ़ो। एंड कन्फ्यूट, और किसी को हराने के लिए, बात में किसी को हराने के लिए मत पढ़ो, कि ना तो किसी की बात को काटने के लिए पढ़ो और ना ही किसी को हराने के लिए पढ़ो। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ये कह रहे हैं नॉट टू बिलीव, कि इस तरह का यकीन मत करो कि हम लोगों को जो है हरा देंगे, किसी की बात को काट देंगे। तो नॉट टू बिलीव, ना तो इस तरह की दिमाग में बात रखो, इस तरह की सोच बनाओ। एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही इसको जो है बहुत ज़्यादा सीरियस लो, कि बहुत ज़्यादा सीरियस मत लो इन चीज़ों को, यानी किसी की बात काट देना, किसी को हरा देना, या इससे पैसे कमा लेना, या और भी इस तरह की चीज़ें। तो ये कह रहे हैं कि नॉट टू बिलीव, इन बातों पर यकीन मत करो, जो बुरी बातें हैं, जो दूसरा निगेटिव साइड है पढ़ाई लिखाई की, उसको मत लो। एंड टेक फॉर ग्रांटेड, यानी इन चीज़ों को सीरियस मत लो। नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही तुम बेकार की बातें करो। नॉट टू फाइंड टॉक
एंड डिस्कोर्स, और ना ही हमेशा बात करने के लिए और दूसरों को हमेशा परेशान करने के लिए, इसलिए पढ़ाई मत करो। एंड डिस्कोर्स, और दूसरों से वार्तालाप करने के लिए, कि बस हमेशा दूसरों से बात करते रहें, इसीलिए हमें पढ़ाई करनी है, हम बात अच्छी कर लेंगे तो सबसे बात करते रहेंगे, इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि हमेशा कैसे रहना है, बट टू वे एंड कंसिडर। बट टू वे माने यहाँ पर बैलेंस करना है, वेट होता है ना वजन करना, वे, बस हमेशा इंसान को एक बैलेंस में रहना चाहिए, बट टू वे, कि एक बैलेंस में रहना चाहिए। एंड कंसिडर, और हर स्थिति को कंसिडर करना चाहिए, हर स्थिति को समझते हुए अपनी अगर स्थिति बात करने की है तो बात करनी चाहिए। एंड डिस्कोर्स, अगर किसी से डिबेट करने का मौका है तो वहाँ पर डिबेट करनी चाहिए, और अगर किसी को बात काटने का हिसाब है तो वहाँ बात काट लेनी चाहिए। सीरियस अगर किसी चीज़ को लेना है तो सीरियस लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि हमेशा बट टू वे, के इंसान को हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए, है ना। एंड कंसिडर, और हमेशा स्थिति को समझना चाहिए। आगे बहुत ही प्यारी लाइन है इस ऐसे की, कह रहे हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कि कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको केवल टेस्ट करना चाहिए, बस उनको चेक कर लेते हैं ना। ऐसे कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको केवल टेस्ट करना चाहिए, अदर्स टू बी स्वैलोड, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं टू बी स्वैलोड, जिनको पूरी तरह से निगल जाना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं टू बी च्यूड, जिनको जो है चबा लेना चाहिए, एंड डाइजेस्ट, और उनको हजम कर लेना चाहिए। कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको केवल टेस्ट करना चाहिए, कुछ ऐसी होती हैं जिनको निगल लेना चाहिए, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको चबा कर डाइजेस्ट करना चाहिए, यानी हजम चाहिए। दैट इज सम बुक्स टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, जबकि कुछ किताबें ऐसी हैं, सम बुक्स आर टू बी रीड, जिनको पढ़ा जाना चाहिए ओनली इन पार्ट्स, केवल हिस्सों में, यानी कुछ हिस्सा पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ हिस्सा पढ़ लिया, इस तरह से। कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको केवल हिस्सों में यानी पार्ट्स में पढ़ना चाहिए। अदर्स टू बी रीड बट ओनली क्यूरियसली, ये कह रहे हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको कैसे पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना तो चाहिए बट नॉट क्यूरियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा जिज्ञासा के साथ में, बहुत ज़्यादा शौक के साथ में उनको नहीं पढ़ना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी रीड वोली, कुछ किताबें ऐसी होती हैं टू रीड वोली, जिनको पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। एंड विद डेलिजेंस एंड अटेंशन, और जब उनको पढ़ा जाना चाहिए तो पूरी डेलिजेंस के साथ में, पूरी सावधानी के साथ में, एंड अटेंशन, और पूरा दिमाग लगाकर उनको पढ़ना चाहिए। तो समझ आ गया होगा कि कुछ किताबों को पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, कुछ को पूरी पढ़नी चाहिए। कुछ किताबों को जब हम पढ़ें तो बहुत ज़्यादा उसका शौक ना रखें, कुछ किताबों को जब हम पूरी की पूरी पढ़ें तो विद डेलिजेंस एंड अटेंशन, पूरी सावधानी के साथ में और पूरी अटेंशन के साथ में पढ़ना चाहिए। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाई डेपुटी, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको इंसान खुद ना पढ़े बल्कि बाई रीड बाई डेपुटी, बल्कि किसी दूसरे से, किसी हेल्प असिस्टेंट से उनको पढ़वा लेना चाहिए। कि कुछ किताबें इंसान खुद पढ़कर टाइम वेस्ट ना करे बल्कि किसी दूसरे से उसकी समरी पूछ ले, बस इतना ही काफ़ी है। एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाई अदर्स, वही मतलब एक्सट्रैक्ट माने समरी बताना, मेड ऑफ देम यानी उन किताबों की समरी जो है पूछ ले, बाई अदर्स दूसरे लोगों से। कि कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको केवल वो किसी असिस्टेंट से या किसी दूसरे से बस ऐसे ही सुन ले या फिर दूसरे लोगों से उसकी समरी निकलवा ले, ठीक है। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा करता है, वो दूसरों से समरी उसकी पूछ लेता है, दैट वुड बी ओनली इन लेस इम्पोर्टेंट, तो ये उसके लिए कम इम्पोर्टेंट होगा। यानी अगर कोई इंसान खुद किताब पढ़ता है तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान समरी पढ़ लेता है या किसी से सुन लेता है तो लेस इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट, तो ये चीज़ उसके लिए कम इम्पोर्टेंट होगी। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, मीनर यानी छोटा, सॉर्ट ऑफ बुक्स, और ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो किताबें हैं या इस तरह की जो समरी हैं तो ये उस इंसान के लिए एक तो क्या है लेस इम्पोर्टेंट हो जाएगी, और मीनर सॉर्ट जो छोटी तरह की किताबें हैं, जो इतनी इम्पोर्टेंट किताबें नहीं हैं, तो ये उन किताबों के लिए बेहतर है। एक किताब तो वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको तो पूरी तरह से पढ़ लो, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स यानी किताब वो छोटी प्रकार की है या कुछ खास नहीं है किताब के अंदर, तो बस उनको दूसरों से वैसे ही सुन लेना चाहिए। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर,
फ्लैशी थिंग्स, ये कह रहे हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो मीनर होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा छोटी तरह की किताबें होती हैं, लेकिन उनकी जो जिल्द है, उनका जो ऊपर का वर्क है ना, जो जिल्द होती है किताबों के ऊपर, कि उनकी जिल्द बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि जिनके कपड़े अच्छे होंगे वो इंसान भी अच्छे होंगे। तो इस तरह से हम किताबों के बारे में सोच लेते हैं कि जिनकी जिल्द बहुत अच्छी होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, उनका टाइटल अट्रैक्टिव होता है, या उनकी जो भी है बाइंडिंग अच्छी है, तो हम उनको देखकर फैसला कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं बेकन कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कि पढ़ाई इंसान को कैसा बना देती है, मेक्स अ फुल मैन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कि पढ़ाई इंसान को फुल मैन बना देती है, परफेक्ट बना देती है, यानी कंप्लीट बना देती है पढ़ाई इंसान को। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, और कॉन्फ्रेंस यानी बातचीत कर कर इंसान कैसा हो जाता है, रेडी, पूरी तरह से रेडी बन जाता है। कि पढ़ाई इंसान को कंप्लीट करती है और बातचीत इंसान को रेडी बना देती है, हर चीज़ के लिए, हर जवाब के लिए तैयार रहता है इंसान। एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, और जो राइटिंग है, जो इंसान लिखता है, तो वो उसको एग्जैक्ट बना देती है, कि लिख कर हम चीज़ों को एग्जैक्ट जान लेते हैं। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, इफ़ अ मैन राइट लिटिल, अगर किसी इंसान को लिखने का शौक नहीं है, मैन राइट लिटिल, कोई इंसान बहुत थोड़ा बहुत लिखता है। इफ़ अ मैन राइट लिटिल, कोई इंसान बहुत थोड़ा लिखता है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तब उसकी जो मेमोरी है, ही हैड नीड, उसको ज़रूरत है, हैव अ ग्रेट मेमोरी, एक अच्छी मेमोरी रखने की। कि अगर कोई इंसान कम लिखता है, राइट लिटिल, कम लिखता है, तब उसको ज़रूरत है, ही हैड नीड, उसको ज़रूरत है, हैव अ ग्रेट मेमोरी, एक अच्छी सोच की, एक अच्छे जहन की, एक अच्छी अकल की, है ना, कि उसकी याददाश्त जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ग्रेट मेमोरी, याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। एंड इफ़ ही कन्फर लिटिल, कन्फर माने बातचीत करना, इफ़ ही कन्फर लिटिल, अगर वो बहुत कम बोलता है, बहुत कम लोगों से बातचीत करता है, तो ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, ही हैड नीड, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी, हैव रखने की, अ प्रेजेंट विट, एक हाजिर जवाबी, कि इंसान हाजिर जवाब होना चाहिए, है ना, किसी भी बात का फ़ौरन उसके माइंड में जवाब आ जाना चाहिए। कि अगर कोई इंसान बात कम करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको फिर क्या पड़ेगा, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, प्रेजेंट विट यानी एकदम जवाब दे देना। प्रेजेंट, कोई बात प्रेजेंट आई, कोई बात उसके सामने आई, तो विट, उसके अंदर इतनी विट हो, इतनी अकल हो कि फ़ौरन उस सवाल का जवाब दे दें। कि अगर कोई इंसान कम बात करता है तो उसकी जो बात करने का, जो उसका जवाब देने का तरीका है, वो एकदम से जवाब देने की उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। एंड इफ़ ही रेड हिस्ट्री, एंड इफ़ ही रेड लिटिल, और अगर कोई इंसान बहुत थोड़ा पढ़ता है, अब यहाँ बात आएगी पढ़ने वाले की। इफ़ ही रेड लिटिल, अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो फिर उसको ज़रूरत पड़ेगी, ही हैड नीड, उसको ज़रूरत पड़ेगी, हैव मच कनिंग, बहुत ज़्यादा अक्लमंद होने की, बहुत ज़्यादा चालाक होने की। कि अगर कोई इंसान बहुत कम पढ़ा लिखा है, ही हैड रीड लिटिल, अगर कोई इंसान बहुत कम पढ़ा लिखा है, तो ही हैड नीड हैव मच कनिंग, कनिंग माने चालाक, तो उसको बहुत ज़्यादा चालाक होने की ज़रूरत है। टू सीम टू नो दैट ही डज नॉट, ताकि किसी को ये ना लगे कि वो किसी चीज़ को नहीं जानता है। टू सीम टू नो दैट ही डज नॉट, ताकि दूसरे लोग ये ना समझ लें कि उसको कुछ नहीं पता। कि अगर कोई इंसान कम पढ़ा लिखा है तो उसको बहुत ज़्यादा चालाक होने की, कनिंग यानी चालाक होने की ज़रूरत है। टू सीम टू नो दैट ही डज नॉट, ताकि दूसरे लोग ये ना समझ सकें कि उसको कुछ नहीं पता। अलग अलग स्टडी हैं, अलग अलग पढ़ाई हैं, तो उनसे क्या हो रहा है कि हिस्ट्री मेक मैन वाइज, के हिस्ट्री जो इतिहास है वो इंसान को अक्लमंद बना देता है। हिस्ट्री मेक मैन वाइज, के इतिहास इंसान को अक्लमंद बना देता है। पोइट्स विटी, और जो शायरी है, जो पोइट्री है विटी, वो इंसान को विटी बना देती है ना, इसके माने भी अक्लमंद के आते हैं कि इंसान को अक्लमंद बना देती है। एंड मैथमेटिक्स सबल, और मैथमेटिक्स इंसान को शार्प माइंड बना देता है। सबल माने शार्प, बहुत तेज दिमागदार, है ना। मैथमेटिक्स सबल, और मैथमेटिक्स यानी मैथ इंसान को तेज तर्रार बना देता है, उसका माइंड शार्प हो जाता है। नेचुरल फिलोसफी आर डीप, और जो फिलोसफी है वो इंसान को डीप यानी गंभीर बना देती है। इंसान बहुत छोटी छोटी बात में भी गहराई के साथ सोचने लगता है। तो फिलोसफर क्या करते हैं, चीज़ों को बारीकी के साथ में सोचते हैं। तो कह रहे हैं कि नेचुरल फिलोसफी डीप, के फिलोसफी इंसान को बारीकी के साथ में, डीप यानी बारीकी के साथ में सोचना सिखा देती है। मोरल ग्रेव, और मोरालिटी इंसान को, ग्रेव माने गंभीर बना देती है, सीरियस बना देती है। और जो मोरालिटी है,
नैतिकता है वो इंसान को सीरियस बना देती है। लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट, जो लॉजिक है, जो सोचने समझने की जो क्षमता है, एंड रिटोरिक, रिटोरिक कहते हैं अच्छे से भाषा को यूज़ करना, इस्तेमाल करना। एबल टू कंटेंट, बात करना, कंटेंट माने बात करना, अपनी बात को प्रेजेंट करना। कि इंसान का जो लॉजिक है, इंसान की जो अकल है, और उसका जो रिटोरिक यानी अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे जो वर्ड्स हैं, वो इंसान को बात करने के काबिल बना देते हैं। कि एक अच्छा स्पीकर वो होगा जिसके पास अच्छे शब्द होंगे। तो अच्छे शब्द के लिए वर्ड आ रहा है रिटोरिक, कि जिसके पास जितने अच्छे शब्द होंगे, लॉजिक जितनी अच्छी सेंस होगी, जितनी अच्छी उसके पास अकल होगी, एबल टू कंटेंट, वो इतनी ही अच्छी बात कर पाएगा। आगे है एब्सेंट स्टडियर इन मोरस। इसका मतलब ये लैटिन फ्रेज है, जिसका मतलब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स, कि जो कुछ इंसान के अंदर होता है वो इंसान के बाहर भी दिखाई देता है। ये कहा था कि लैटिन फ्रेज है कि एबेंट स्टडियर इन मोरस, के जो इंसान के अंदर होगा वो इंसान के बाहर भी दिखाई देगा। ने देयर इज नो स्टोन्ड और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी रोट बाई फिट स्टडी। कह रहे हैं कि इंसान की जो अकल है ना, इंसान की अकल, इनविट माने अकल, के इंसान की अकल, इंसान का दिमाग, देयर इज़ नो स्टैंड, वो कभी भी एक जगह नहीं रुकता। कि इंसान का दिमाग कभी भी एक जगह नहीं रुकता। और इम्पेडिमेंट, और इंसान के दिमाग में, इंसान की सोच में इम्पेडिमेंट हमेशा एक हलचल रहती है, नए नए विचार आते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इन विचारों को, अपने माइंड को, बट मे बी रोट माने एक अच्छी डायरेक्शन देना है ना, उसको काट छाट करना, कि इंसान अपने दिमाग को काट छाट सकता है, उसको अच्छी डायरेक्शन देता है। किससे? बाय फिट स्टडीज, पढ़ाई से। कि इंसान अपने दिमाग को, अपने विचारों को पढ़ाई के साथ में अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, अपने विचारों को पढ़ाई के साथ में अच्छा बना सकता है। जैसे कि अलग अलग बीमारियां हैं, उनका इलाज अलग अलग होता है। जैसे कहा है कि लाइक एज डिसीज ऑफ द बॉडी में है अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, के जैसे कि डिसीज ऑफ द बॉडी, के शरीर में जो बीमारियां हैं, में है अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, तो उनकी अलग अलग अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज है, यानी उनकी बेहतरीन एक्सरसाइज है। कि अलग अलग शरीर की अलग अलग बीमारियों की अलग अलग एक्सरसाइज है। इसी तरह माइंड की जो एक्सरसाइज है वो क्या है दोस्तों? पढ़ाई कहा है। कि इंसान के जो आइडिया हैं, उस इंसान का जो दिमाग है, अकल है, उसको कैसे फिट किया जा सकता है, कैसे उसको अच्छा बनाया जा सकता है, तो स्टडी से। एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अलग बॉडी की अलग अलग बीमारी के अलग अलग इलाज हैं, अलग अलग एक्सरसाइज हैं, इसी तरह दिमाग का खेल है। आगे कहा है कि बॉलिंग इज़ अ गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स, कि जो बॉलिंग है, जो हम बॉल वगैरह फेंकते हैं, तो बॉलिंग बेहतर होती है। इज़ गुड यानी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है बॉलिंग, किसके लिए? फॉर द स्टोन, अगर इंसान को पथरी है। कि अगर इंसान के पेट में पथरी है, उसके कहीं पर पथरी है, और वो बॉलिंग की एक्सरसाइज करता है, तो ये उस पथरी के इलाज के लिए अच्छी साबित होती है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और अगर कोई बंदा शूटिंग करता है ना, अगर कोई शूटिंग कर रहा है तो शूटिंग की एक्सरसाइज अच्छी होती है, किसके लिए? लंग्स, इंसान के लंग्स के लिए और उसके ब्रेस्ट के लिए, यानी छाती के लिए और फेफड़ों के लिए शूटिंग की एक्सरसाइज अच्छी होती है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टोमक, और अगर किसी इंसान के पेट में प्रॉब्लम है, स्टोमक माने पेट, अगर पेट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए जेंटल वॉकिंग, बहुत धीरे धीरे चलना, उसके पेट की अच्छी एक्सरसाइज होती है। कि धीरे धीरे चलना पेट की अच्छी एक्सरसाइज है। राइडिंग फॉर द हेड, और अगर किसी इंसान के सर में, हेड माने सर में प्रॉब्लम है, तो उसे क्या करना चाहिए? राइडिंग, तो उसको घुड़सवारी करनी चाहिए, क्योंकि घुड़सवारी की एक्सरसाइज सर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एंड द लाइक, और इसी तरह से सो इफ अ मैंस विट बी वेंडरिंग माने भटकना, ये कह रहे हैं एंड द लाइक, और इसी तरह से अगर किसी इंसान का मैंस विट, किसी इंसान का दिमाग, किसी इंसान की अकल जो है, बी वेंडरिंग, वो भटकते रहते, किसी इंसान का दिमाग एक जगह नहीं रहता बल्कि वो भटकता रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तब उसको मैथ पढ़ना चाहिए। कि अगर किसी इंसान का दिमाग भटकता रहता है तो उसको फिर मैथ पढ़ना चाहिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि उसकी जो एक है ना, जो मेंटलिटी है उसकी बैलेंस हो सके। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि उसकी सोच, उसकी जो उसका दिमाग है वो एक जगह पर रह सके। इफ़ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन,
और अगर फिर इंसान देखता है कि उसका दिमाग फिर थोड़ा बहुत भटक गया है तो फिर उसे क्या करना चाहिए, ही मस्ट बिगिन अगेन, तो फिर उसको मैथ का क्वेश्चन दोबारा से कर लेना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान का इफ़ अ मैन्स विट बी वेंडरिंग, अगर किसी इंसान का दिमाग भटक जाता है, भटकता रहता है, तो लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसको मैथ पढ़ना चाहिए फॉर इन द डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि उसका दिमाग एक जगह टिक सके। और अगर फिर भी उसका दिमाग भटक जाता है, सो लिटिल यानी थोड़ा बहुत अगर फिर भी भटक जाता है, तो ही मस्ट बिगिन अगेन, उसको दोबारा से एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। इफ़ हिज विट बी नॉट एप टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन। ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान है जो फ़र्क नहीं कर पा रहा है ना, एप्ट टू डिस्टिंग्विश माने फ़र्क करना, चीज़ों में अंतर करना, और डिफरेंस माने भी फ़र्क होता है कि अगर कोई इंसान दो चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पा रहा है, अच्छे बुरे को नहीं समझ पा रहा है, तो उसे क्या करना है, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन। स्कूल मैन यहाँ फिलोसफर के लिए आएगा, तो फिर उसको फिलोसफर को पढ़ लेना चाहिए। जो दार्शनिक लोग होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और फिलोसफर्स कौन होते हैं, फॉर दे आर सिमिनी सेक्टर्स। ये कह रहे हैं क्योंकि फिलोसफर ही वो लोग हैं जो बाल की खाल निकालते हैं। सिमिनी सेक्टर माने बाल की खाल निकालना, बहुत बारीकी के साथ में चीज़ों को चेक करना और उनकी परख करना, कि अगर कोई इंसान अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर पा रहा है तो उसको फिलोसफर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि फॉर दे आर सिमिनी सेक्टर, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बहुत बारीकी के साथ में चीज़ों में अंतर कर लेते हैं। इफ़ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, और अगर किसी इंसान को ये नहीं पता चल रहा है कि टू बीट ओवर मैटर्स, के अपनी बात को किस तरह से रख सके, अपनी बात को कैसे रखे, अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करे, तो उसे क्या करना है, टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर। यानी उसे यही नहीं पता चल रहा है कि वो किस तरह से अपनी बातों को, अपनी चीज़ को प्रूव करे और उनको इलस्ट्रेट करे, यानी उनको एक्सप्लेन करे। कि अगर किसी इंसान को ये नहीं पता चल रहा है कि वो अपनी मैटर यानी अपनी बात को कैसे रखे, कैसे चीज़ को प्रूव करे, यानी अपनी बात को कैसे प्रूव करे, एंड इलस्ट्रेट अनदर, और दूसरे के सामने अपनी बात को कैसे एक्सप्लेन करे, तो उसे क्या करना है, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस। तो फिर उसको वकील के जो केस हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए। तो फिर उस बंदे को ये देखना चाहिए कि किस तरह से वकील अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं, तो उसे वकीलों के केसेस को पढ़ना चाहिए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट। ये कह रहे हैं सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, के माइंड की जो हर एक बीमारी है, एवरी डिफेक्ट यानी हर एक बीमारी, कि इसी तरह से माइंड की हर एक बीमारी मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, एक स्पेशल जो है ट्रीटमेंट रखती है, कि माइंड की एक यानी हर तरह की अलग अलग बीमारियां अपना अलग अलग इलाज रखती हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट रखती हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।